तो चलिए आज मैं आप सभी को बताती हूँ कि आप पीएमएमवीवाई में अपने लाभार्थियों की पेमेंट कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आप जैसे ही पीएमएमवी की साइट पर अपनी आईडी से लॉगिन करेंगे, आपके पास कुछ इस तरह आएगा। आपने यहाँ पर इन 3 लाइंस पर जाना है। इन 3 लाइंस पर जाने के बाद मेरे पास कुछ इस तरह आता है। हमने यहाँ पर ये सेकंड ऑप्शन है सर्च बेनिफिशियरी, इस पर जाना है। सर्च बेनिफिशियरी पर जाने के बाद मेरे पास यहाँ पर 2 ऑप्शन है, बेनिफिशियरी आईडी और मोबाइल नंबर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप बेनिफिशियरी आईडी से पेमेंट कैसे निकालेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप मोबाइल नंबर के थ्रू बेनिफिशियरी की पेमेंट कैसे निकालेंगे। और हाँ, आप यहाँ पर इस बात का ध्यान दें, आपने मोबाइल नंबर वही डालना है जो आपने बेनिफिशियरी का फॉर्म ऑनलाइन करते टाइम डाला था। यदि आप यहाँ पर कोई और मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपको डिटेल्स नहीं मिल पाएंगी। मोबाइल नंबर डालने के बाद आप फैच डिटेल करेंगे। जैसे ही आप फैच डिटेल करेंगे, आपके पास जो संबंधित लाभार्थी हैं उनकी लगभग सभी डिटेल्स, यानी कि हमारे लाभार्थी का नाम क्या है, उनकी आईडी क्या है, हमने उनका फॉर्म किस बच्चे के लिए भरा था, यानी कि रजिस्टर्ड फॉर, मैंने ये फॉर्म फर्स्ट चाइल्ड के लिए भरा था तो इसीलिए यहाँ पर फर्स्ट चाइल्ड है। रजिस्ट्रेशन डेट, यानी कि हमने लाभार्थी का फॉर्म कब ऑनलाइन किया था। इसके अलावा और सभी डिटेल्स कि फॉर्म को सुपरवाइजर द्वारा वेरीफाई किया गया है कि नहीं है, एसओ द्वारा, एसएनओ द्वारा, और इंस्टॉलमेंट नंबर 1-2। यहाँ पर इंस्टॉलमेंट 1-2 इसीलिए दिखाया गया है क्योंकि ये मेरा फर्स्ट चाइल्ड का फॉर्म है और पीएमएमवीवाई में जो फर्स्ट चाइल्ड की पेमेंट है वो 2 इंस्टॉलमेंट में आती है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 3,000 रुपए की और सेकेंड इंस्टॉलमेंट 2,000 रुपए की, यानी कि पीएमएमवीवाई में फर्स्ट चाइल्ड के लिए लाभार्थी को कुल मिलाकर 5,000 रुपए का लाभ मिलता है, वो भी 2 किश्तों में। और आप इस बात का ध्यान दें, यदि लाभार्थी की पेमेंट एक ही दिन आई होती है, मान लीजिए किसी लाभार्थी की पेमेंट 1 जनवरी 2025 में 5,000 रुपए आई हुई है फर्स्ट चाइल्ड के लिए, लेकिन हमें वो एक ही डेट में अलग अलग ही शो करेगा। जैसे 1 जनवरी 2025 3,000 रुपए, 1 जनवरी 2025 2,000 रुपए। तो लाभार्थी की पेमेंट बेशक एक ही दिन में 5,000 रुपए आई हो फर्स्ट चाइल्ड के लिए, लेकिन वो हमें जब हम एंट्री करवाएंगे बैंक में तो अलग अलग ही शो करेगा, और जब हम डिटेल्स चेक करेंगे तो भी अलग अलग ही शो करेगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें ये भी पता चल जाता है कि हमारी बेनिफिशियरी की पहली किश्त किस डेट को आई है और कौन से बैंक में आई है, और सेकंड किश्त भी पता चल जाएगा कि हमारी किस डेट को आई है। अब मैं आपको एक और लाभार्थी की पेमेंट निकाल कर दिखाती हूँ। तो इसके लिए आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे और मोबाइल नंबर डालने के बाद वही फैच डिटेल करेंगे। फैच डिटेल करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि मेरे पास लाभार्थी की सारी डिटेल्स, बेनिफिशियरी आईडी, नाम, बेनिफिशियरी आईडी, हमने इनको किस बच्चे के रजिस्टर किया है, किस डेट को किया है। मैंने इनको सेकंड गर्ल चाइल्ड के लिए रजिस्टर किया है और यहाँ पर डेट भी दी हुई है कि हमने इन्हें किस डेट को रजिस्टर किया था। अब आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इंस्टॉलमेंट नंबर 1 दिखाया है। वो 1 इसीलिए दिखाया है क्योंकि पीएमएमवीवाई में सेकंड गर्ल चाइल्ड की पेमेंट एक ही इंस्टॉलमेंट में आती है और वो भी 6,000 रुपीज। तो आप और सभी डिटेल्स भी देख सकते हैं कि इनकी पेमेंट किस डेट को आई हुई है, कितनी आई है और कौन से बैंक में आई है। हमें यहाँ पर बैंक के लास्ट के 4 डिजिट्स ही पता चलेंगे। आप सर्च बेनिफिशियरी में जाकर केवल पेमेंट ही नहीं और भी डिटेल पता कर सकते हैं कि हमारे लाभार्थी की पेमेंट क्या क्या स्टेटस है। जैसे कि मैंने फॉर्म फिल कर दिया, ये फॉर्म मेरा सुपरवाइजर द्वारा वेरीफाई हुआ कि नहीं है, एसओ द्वारा वेरीफाई हुआ कि नहीं है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा ये फॉर्म है, ये फॉर्म सुपरवाइजर द्वारा तो वेरीफाई हो चुका है, लेकिन फिलहाल ये फॉर्म अभी रिसेंटली भरा गया है, एसओ द्वारा अप्रूव नहीं है।
और एसओ द्वारा अप्रूव नहीं है तो आगे का प्रोसेस भी नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए आप सभी केवल पेमेंट ही नहीं और सभी डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म सुपरवाइजर द्वारा वेरीफाई किया गया है कि नहीं है। तो आप इस तरह से अपने लाभार्थियों की डिटेल्स पता कर सकते हैं।